दोस्तों, अगर एक कंट्री स्ट्रांग हो, पावरफुल हो और रैपिडली ग्रो कर रही हो, तो क्या उसे रोज अपने से कमजोर राइवल के बारे में बात करनी चाहिए या फिर उसे अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचर और अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, आज की ये वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि मीडिया बिहेवियर और पब्लिक परसेप्शन को समझने की कहानी है। देखो, इंडिया एक स्ट्रांग नेशन है, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया हर दिन पाकिस्तान को ही हेडलाइन बनाता रहता है। और यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये हमारा कॉन्फिडेंस है या फिर हमारा पाकिस्तान को लेकर ऑब्सेशन। देखो, इंडियन मीडिया पाकिस्तान से जुड़ी खबरों को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें ड्रामेटिक बना देता है। न्यूज और एंटरटेनमेंट के बीच की लाइन धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां पर पुराने वीडियोस को नए अटैक्स के रूप में दिखाया गया है या फिर बिना किसी कंफर्मेशन के बड़े मिलिट्री क्लेम्स कर दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान के किसी शहर पर कब्जा कर लिया या फिर आईएसआई के किसी एजेंट ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। देखो, मैं इंडियन आर्मी की काबिलियत की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई नो दैट इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। लेकिन जरा सोचो, जब रियलिटी और ड्रामा मिक्स हो जाता है तो ऑडियंस के लिए सच और कहानी में अंतर करना कितना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। इस इशू पर सिर्फ लोकल लेवल पर ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बात हो चुकी है। कुछ बड़े ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने वॉर के दौरान एग्जैजरेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर कंसर्न रेज किए हैं। उनका कहना है कि आजकल जर्नलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे कि एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज होते दिख रहे हैं। तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या मीडिया अपने असली रोल से भटक रहा है? देखो, जब ऑडियंस को एक ही नैरेटिव बार बार दिखाया जाता है जहां पर अपनी कंट्री हमेशा जीत रही होती है और सामने वाली कंट्री को वीक दिखाया जाता है, तो ऑडियंस उस नैरेटिव को धीरे धीरे सच मान लेती है, जिसका नुकसान ये होता है कि बड़े इश्यूज जैसे कि चाइना की ग्रोथ, टेक्नोलॉजी गैप और ग्लोबल कंपटीशन के बारे में लोग बात करना ही भूल जाते हैं। मतलब कि फोकस शिफ्ट हो जाता है और रियल चैलेंजेस इग्नोर हो जाते हैं। और दोस्तों, ये पैटर्न सिर्फ न्यूज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशली मूवीज भी इसी नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रही हैं। रियल इवेंट्स और फिक्शनल स्टोरीज को इस तरह से मिक्स किया जाता है कि ऑडियंस को ऐसा ही लगता है कि जो वो देख रहे हैं वही सच है। जब फिल्म्स में रियल डेट्स, रियल लोकेशंस और रियल इवेंट्स का यूज होता है और उसके बीच में डायरेक्टर्स की इमेजिनेशंस को ऐड कर दिया जाता है, तो रियल इमेज ब्लर हो जाती है। ये एंगेजिंग जरूर होता है, लेकिन अगर इसमें वन साइडेड नैरेटिव हो तो ये पब्लिक परसेप्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब आते हैं पाकिस्तान के एंगल पर। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब ऐसा होता है तो इंडियन मीडिया सच को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे डिसमिस करने की या उसे चैलेंज करने की कोशिश करता है। क्योंकि इतने सालों से इंडियन मीडिया ने जो इंडियन ऑडियंस के दिमाग में नैरेटिव तैयार किया होता है पाकिस्तान के लिए, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सालों तक एक फिक्स्ड इमेज बनाई जाती है तो उसके अगेंस्ट किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। देखो, हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसलिए हमें अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट और अपने फ्यूचर गोल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पाकिस्तान जैसे किसी देश को कॉन्टिन्यूअसली हाईलाइट करके अपने ही इमेजिनरी नैरेटिव्स को बिल्ड करना चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हर स्टोरी का अपना एक एंगल होता है। आप जिस एंगल से उस स्टोरी को पढ़ेंगे, आपको स्टोरी भी उतनी ही समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय उसे समझना, उसे क्वेश्चन करना और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उसे देखना ही सबसे स्मार्ट अप्रोच होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।